जय हिंद साथी। देश में अचानक देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक इस्तीफा दे दिया। खबर यह है कि अब कौन होगा देश का उपराष्ट्रपति। क्या किसी मुसलमान चेहरे पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा भरोसा जताने वाली है? आखिर वो कौन कौन नाम है जो उपराष्ट्रपति के रेस में सबसे ज्यादा तेज है? आप हमारे पीछे देख सकते हो तस्वीर। ये तस्वीर में आपको 4 चेहरे नजर आ रहे होंगे। एक तो जगदीप धनखड़ साहब हैं जो अचानक रात में अपना इस्तीफा लिखकर सरकार को सौंप देते हैं। लेकिन अब ये 3 ऐसे नाम हैं जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए लगातार उनके नाम की चर्चाएं सोशल मीडिया हो या जमीन हो या गोदी मीडिया हो लगातार हो रही है साथियों। आप हमारे पीछे देख सकते हो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। चर्चा में ये 3 नाम साथियों। ये 3 नाम कोई परिचय के मुहताज नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में होंगे तो ये 3 नाम आप जरूर जानते होंगे। आइए चलिए पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति की चुनने में कौन कौन सी कानून और कौन कौन सी सीमाओं का बाधा होता है साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले पढ़ सकते हैं वर्तमान स्थिति। जगदीप धनखड़ 21 जुलाई 2025 की रात स्वस्थ कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देते हैं। यानी किसी को भी सपने में भी नहीं पता था कि भारत का उपराष्ट्रपति अचानक अपना स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे सकता है। अब कोई दबाव है या कोई रंजिश है या कोई साजिश है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस स्वीकार कर लिया है। इसके स्थान पर फिलहाल राज्यसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम संभालेंगे साथियों। अब चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं उपराष्ट्रपति की नई नियुक्ति प्रक्रिया और समय सीमा। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 68 धारा 2 जितनी जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन द्वारा करनी होगी। यह चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होगा। निर्वाचन व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए मौजूद पद से शुरू होगा। यानी ये 9वां आर्थिक कार्यकाल होगा, न कि धनखड़ जी के बचे हुए कार्यकाल का आधा हिस्सा। तारीख अभी घोषित नहीं हुई है लेकिन उम्मीद है कि अगस्त सितंबर 2025 तक चुनाव हो जाएंगे। इससे इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ एसटीएन न्यूज ने एज सून एज पॉसिबल बताया है साथियों। अब यहाँ पर आप देखिए किन किन नामों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल सबसे प्रमुख नाम है राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह साथियों, जनता दल यूनाइटेड, जिन्होंने सरकार के भरोसेमंद चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। पहला एक नाम है जो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ देखा जा रहा है। अभी तक बीजेपी एनडीए किसी अन्य नाम को लेकर खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन संकेत है नाम XYZ यानी 3 नाम हो सकते हैं। गवर्नर, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, ऐसे वक्त जो राज्यसभा या लोकसभा सदस्य हो और उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो साथियों। यानी यहाँ पर आप 3 नाम देख सकते हैं। उसमें कोई गवर्नर भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा या लोकसभा सदस्य हो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो। अब ये तीसरे में ये आता है जो मोदी जी की भक्ति काफी बढ़िया से करे। मोदी जी की जो भक्ति चापलूसी काफी अच्छे से करें, वो देश का उपराष्ट्रपति भी बन सकता है। मैं आपको उनका नाम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए राजनीतिक विश्लेषण। हरिवंश सिंह की बढ़त क्यों है? राज्यसभा में उपाध्यक्ष पद पर बैठे हैं, सरकार के विश्वास पात्र और एनडीए के सहयोगी, इसीलिए उन्हें पसंदीदा उम्मीदवार माना जा रहा है। यह हरिवंश जी ये मजबूत चेहरे हैं। विपक्ष की भूमिका क्या है? अभी तक इंडिया गठबंधन ने कोई साझा उम्मीदवार नहीं उतारा। यदि आगे कोई उम्मीदवार सामने आता है तो वह बहस का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष में हरिवंश आदि नाम नहीं गूंजे हैं। चुनाव की दिशा, एनडीए का उम्मीदवार लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि इस चर्चा में कोई अन्य दावेदार नहीं है साथियों। अब यहाँ पर देखिए ये 3 नाम है। ये 3 नाम काफी मजबूती के साथ, चाहे गोदी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या लगातार लोगों का जहन हो, लगातार इन तीनों नामों पर काफी चर्चा हो रहा है। पहला नाम सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये सरकार के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं और यहाँ पर इनको बखूबी पता है कैसे उपसदन चलाना है साथियों। हरिवंश नारायण सिंह ये पहला ऐसा नाम है जो काफी चर्चाओं में है, और कुछ साथी यहाँ तक भी मानते हैं कि हो सकता है मोदी जी इनको ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दें। अब दूसरा नाम है गुलाम नबी आजाद का, जो कि मुस्लिम चेहरे हैं और इस समय प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के काफी बड़े भक्त भी माने जाते हैं। पहले राहुल गांधी को हर चीज मानते थे, लेकिन अब इन्होंने समय का परिवर्तन देखा, फौरन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना शुरू कर दी। इनका नाम भी चर्चा में है। लेकिन एक और नाम है चंद्रचूड़ साहब।
ये आप इनका नाम ऐसा है कि आप लगातार सोशल मीडिया पर इनके नाम की चर्चा काफी हो रही है। आप बताइए, आप ये तीनों नामों में से सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार नाम आपके हिसाब से कौन है? कौन आपके हिसाब से भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए सबसे ठीक नाम होगा, या विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य, सबसे कुशल, सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त और सबसे प्रभावशाली उम्मीदवार हो सकता है? अब आपको अपना राय देना और बताना है सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन होगा, गुलाम नबी आजाद, चंद्रचूड़ साहब या हरिवंश नारायण सिंह। साथियों, ये तीनों बड़े नाम हैं एनडीए के एतबार से, तीनों बड़े चेहरे हैं और सरकार के लिए हमेशा मजबूती के साथ ये काम करते आए साथियों, चाहे अंदर से, चाहे बाहर से, चाहे पदों पर, चाहे बिना पदों के। साथियों, आप हमारा इशारा समझ सकते हो, बस अपना राय आप दे सकते हो और उत्तर प्रदेश और देश की सियासत के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पेज को फॉलो कर सकते हो। जय हिंद साथियों।